Yeah, good morning everyone. We are doing chemical properties of acid, which is a part of acid basis salt class 10 chemistry, and we are making video on few properties of this chemical. Few equations we will write in that in chemical properties of an acid. So I would like you to write down these properties along with me. Rest you have a very good knowledge of crisscross concept, right, which you have already done in class 9. Reaction of acids with metal. Acid आपको पता है, अगर कोई भी acid metal से react करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. अब हाइड्रोजन 3 तरह की गैसेस होती हैं बेटा. प्रैक्टिकली भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ये चीज़ें दिखाने की. 3 तरह की गैसेस होती हैं मेनली इस चैप्टर में जो हमें पढ़नी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और CO2. हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो आप उसे टेस्ट कर सकते हैं एक बर्निंग मैचस्टिक उसके पास ले जाके. अगर आप एक बर्निंग मैचस्टिक हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड ऐसी आवाज़ आएगी, और ये लिटरली मैं दिखाऊंगा तुम्हें ऐसी आवाज़ उसमें आते हुए. ठीक है, स्कूल में तो मैंने बच्चों को प्रॉपरली दिखाई है, चाहे वो 8th के हैं, 10th के हैं, सब तरीके के बच्चों को दिखाई है, राइट. तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है अगर आप बर्निंग मैचस्टिक लेकर जाते हैं उसके पास तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर कहीं ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और आप बर्निंग मैचस्टिक उसके पास ले गए हैं तो उसकी लॉ थोड़ी सी तेज हो जाएगी, उसकी जो फ्लेम है थोड़ी सी तेज हो जाएगी, बिकॉज यू नो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि जैसी वो जल रही है वैसी जलती रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन अगर प्योर मिलेगी तो वो और ज़्यादा. जैसे कई बार एक क्वेश्चन आता है, क्या हो अगर अर्थ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाए. अगर ऐसा होगा तो जो चीज़ें जल रही है, कहीं भी आग लगेगी छोटी सी भी, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट. ठीक है, तो ऐसे कुछ केसेस हैं. और एक और होती है CO2 जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है. आप सभी को पता है कि अगर आप बर्निंग मैचस्टिक उसके पास ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगी. अब 1 बाय 1 हम इक्वेशन की बात करेंगे. मैं मेन इक्वेशन लिख रहा हूँ, बाकी तो आप अपनी कोई भी बना सकते हो. जैसे इसकी मेन इक्वेशन है बेटा, ध्यान दीजिए, मेरे साथ साथ करिए. मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब देखो ये 2-4 यहाँ जो लिखी हैं उसकी बजाय तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको फंडा क्लियर है, अगर बेसिक आपको क्लियर है तो आप अपना आराम से जितनी मर्जी चाहो इक्वेशन बना सकते हो. ऐसा नहीं है जो 1-2 इक्वेशन दे रखी है वही उसी पे आपको डिपेंडेंट रहना है. ठीक है, जैसे मेटल मैंने ले लिया Zn, बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज से केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यों हम आएंगे आज पकाने, उससे ये ध्यान रखना है कि जो भी मेटल आप ले रहे हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए. ठीक है, बस इतना सा याद रखना है. तो देखिए Zn प्लस HCl क्या बनाएगा बेटा? जिंक क्लोराइड बनाएगा. अब जिन बच्चों को नहीं पता ये ZnCl2 कैसे बना है उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा वो मेरे प्रीवियस वीडियो देखें क्रिस-क्रॉस कंसेप्ट वाले 9th क्लास के, जिसमें मैंने उन्हें ये सिखा रखा है, राइट. जिस बच्चे को नहीं पता, आपको अगर मुझे पता है जिंक का एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा, उसकी वैलेंसी नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं सर जिंक की वैलेंसी क्या होगी. पर ये सभी क्लोराइड, सभी सल्फेट, सभी नाइट्रेट जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, आई रिपीट, सभी क्लोराइड. पहले मैं ये जो नोट्स में लिखी हुई हैं ये वाली पढ़ लेता हूँ आपके लिए, उसके बाद बाकी देखते हैं कौन सी अपनी तरफ से भी बनाते हैं. जैसे नोट्स वाली पहले कर लेते हैं. सेकेंड है बेटा Fe प्लस HCl. अब ये HCl का भी बड़ा ये होता है, अगर एक कॉन्क लेते हो तो हाइड्रोजन गैस बढ़िया बनती है, अगर डाइल्यूट लेते हो तो नहीं बनेगी. अगर HCl ले रहे हो तो कॉन्क की लेना लैब में, और अगर H2SO4 ले रहे हो तो डाइल्यूट लेना. ध्यान रखना ये बात हमेशा. ठीक है ना, बहुत ही जल्दी हम आपको ये रिएक्शंस भी दिखाएंगे. ये FeCl2 एक्वस बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. आई होप सभी को स्टेट्स पता ही है. सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सभी को पता है. AQ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस. पहले भी मैंने काफ़ी बार बताया आप लोगों को ये चीज़. ठीक है, इसके अलावा है जिंक. जिंक की बताइए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन्होंने लिखी है. कौन बताएगा भाई, बोलो. ZnSO4, वेरी गुड. बना कैसे, मेन ये है. जिंक की वैलेंसी है 2+, सल्फेट SO4 की है 2-, ये कट गया 1-1, तो क्या बन गया ZnSO4. ठीक है, आई होप सभी को नाम पता है. मैं साथ साथ नाम बोल भी रहा हूँ, इसी वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, राइट. जिंक सल्फेट इसका नाम है बेटा. इस चैप्टर में हमें ऐसे एंडलेस नंबर ऑफ रिएक्शन बोर्ड पे लिखनी है. ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चे कहते हैं जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड. सर लेकिन मैं बता दूं नाइट्रिक एसिड के सिर्फ 2 ही एलिमेंट के साथ करता है, एक मैग्नीशियम के साथ
और एक मैंगनीज के साथ, मैंगनीज, ये फिफ्थ है मैंगनीज। दोनों की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ये मेटल और मेटल में दे रखी हैं दोनों, ठीक है। मैंगनीज कहते हैं इसे। तो आपको पता, गैस करो क्या बनेगा। मैग्नीशियम की बेटा 2+ है और NO3 की 1- है, तो क्या बनेगा? नाम तो बोलो, नाम क्या है इसका? मैग्नीशियम नाइट्रेट। वेरी गुड। तो ये बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। बैलेंस आप खुद कर लेना, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखी है। और ये भी बेटा मैंगनीज नाइट्रेट बनेगा। अब बच्चे ऐसी जितनी मर्जी बना लो, बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे Fe+H2SO4 गैस करो। पहले तो ये बताओ क्या Fe+H2SO4 से कर पाएगा या नहीं? बोलो, कर पाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये ध्यान रखना। Fe+H2SO4, FeSO4 क्या नाम है इसका? फेरिक। वेरी बैड, फेरस है भाई। OUS कम वैलेंसी, IC ज्यादा वैलेंसी। कितनी बार बताया? फेरस सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। फेरस सल्फेट इज FeSO4। बना के भी मैं यहाँ लेफ्ट में आपको दिखा सकता हूँ। तो ये 1 और 1, तो ये बन गया FeSO4। देखो चक्कर क्या होता है, प्रैक्टिकल वो दिखते तो बड़े अच्छे हैं करने में, जैसे कि मैंने अभी आपको एक चैनल का भी बताया था, लेकिन CBSE में वो दिखते बड़े अच्छे हैं। कोई आम आदमी भी देखेगा, रंग नीले पीले लाल होते दिखेगा तो उसे लगे हाँ भाई साइंस मैजिक है, कोई ऐसा है, ठीक है ना। जैसे अधिकतर रिएक्शन में कईयों में कलर भी चेंज होता है, इन सब में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। बर्निंग मैस्टिक आप उसके पास ले जाओगे टेस्ट ट्यूब के पास तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, सबको लगता है इट इज अ काइंड ऑफ मैजिक। लेकिन वहाँ CBSE बोर्ड में प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी, साइंस में 50% प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पर मेरा बार बार ये कहना होता है कि जब तक आपको थ्योरी नहीं आती ना तो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं आ सकती। और इंडिया में थ्योरी पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ 80 से 90% थ्योरी पे वर्क करते हैं, 10% कभी कभार तुम्हें सिर्फ लैब ले जाते हैं। आई नो दैट, ठीक है ना ये। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट है जितने प्रैक्टिकल। अभी तक हमने प्रैक्टिकल्स पर कुछ खास वीडियो बनाए नहीं है, सिर्फ एक आधी आपको मेरा वीडियो मिलेगा इथेनोइक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। उसमें सोडियम इथेनोइड बनता है, CO2 बनती है। ब्रिस्क एफरवेसेंस का ही वर्ड आता है, तो ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है रैपिड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस बहुत तेजी से निकलती है। तो ये ब्रिस्क एफरवेसेंस जो वर्ड है ये हम अधिकतर CO2 के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ एक ही मैंने बनाया था, आई रिमेंबर, वो मेरा बेटा वो साइंस के टेक लेकर आया था, उसमें जो भी टेस्ट ट्यूब थी, जो भी केमिकल थे हमारे पास, उससे हमने बनाया था, राइट। बट वेरी सून साइंस किट आती है, बस ये सामान थोड़ा अरेंज करना है, देन आई विल आल्सो शो यू दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सब तो मैं आपको बना के बता दूंगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्कूल में हम करते रहते हैं, पर बेटा आप लोगों को पता है स्कूल की एक फाउंडेशंस होती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो चाहे वो टीचर्स के लिए हो, वहाँ ऐसे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, ठीक है, जैसा कि हम कोचिंग में कर लेते हैं। तो इसी वजह से तो बेटा इसमें इतना सा ही था कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, आप जितने मर्जी ये ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर आप एक बर्निंग मैस्टिक उसके पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। थैंक यू।